प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आपके लिए आज हम बता रहे हैं और टॉपिक लेकर के आए हैं कि भूत प्रेत बाधा को हम कैसे दूर करें। तो देखिए, मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि भूत प्रेत क्यों आते हैं और उसका क्यों आवेश होता है और ये सब पे क्यों नहीं होते हैं। तो देखिए, इसमें भूतकाल का संबंध होता है। जो आदमी या स्त्री प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य करता है, जैसे मान के चलिए बिना बात के किसी मनुष्य को कष्ट देना, कि किसी मतलब ये स्त्री को कष्ट देना, या मानवता के खिलाफ कोई कार्य करना, जैसे चोरी करना, डकैती करना, लूटपाट करना, या खाद्य पदार्थों में ऐसे पदार्थ मिलाना जो खाने के लायक ना हो, तो वहाँ पर भूत बाधा अवश्य होती है। या अनायास किसी से झगड़ा करते हैं तो इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में किया होगा, उसका ही परिणाम होता है भूत प्रेत बाधा आने का कारण है। इसमें अगर आप परमात्मा का स्मरण करते हैं, नेम टेम करते हैं और विधिवत अनुशासन में आप कार्य करते हैं, तो ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, अगर पिछले जन्म के कोई कर्म हैं और वो उदय हो रहे हैं तो वो सहज में ठीक हो जाएगा और आप इलाज वाले के पास ठीक प्रकार से पहुंच जाएंगे। परमात्मा आपको मिला देगा, वहाँ सही हो जाएगा। जिनके प्रारब्ध ज़्यादा खराब होते हैं और इस जन्म में भी वो वही कार्य कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, मानवता के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, यानी जैसे ये आतंकवाद फैल रहा है, इनके बच्चों को, इनको प्रकृति कहीं ना कहीं डील करती रहती है और उसका ही परिणाम होता है। तो इसमें एक ही बात है, आप कुछ मत करिए। आप मेरा कहने का मतलब ये सनातनी हैं तो वेद मंत्र को लीजिए, और अगर किसी अन्य धर्म को मानने वाले हैं तो वो जो आपके गुरुओं ने जो मंत्र बताया है उसका नेम बद्ध तरीके से सुबह और शाम निश्चित संख्या में कम से कम एक एक घंटे नेम टेम करिए, धूप दीपक जोड़िए और गुरु की आज्ञा का पालन करिए। और कोई भी ऐसा काम मत करिए जो करने लायक ना हो, यानी इसलिए अष्टांग योग में आना पड़ेगा। अष्टांग योग में नियम होते हैं, जैसे आपको बताऊं, यम नियम, ध्यान धारणा समाधि। फिर इसमें उपनियम होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा यानी किसी को दुख नहीं देना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अस्त्य अपग्रह, ये सारे चीज़ों का नियमबद्ध जो तरीका से कार्य करता है। और समाज सेवा में उसको जुड़ जाना चाहिए, जैसे गौ सेवा है, बंदर सेवा है, कुत्ताओं के लिए रोटी के लिए नहीं है तो किसी आप दूसरे पड़ोसियों को प्रेरित करिए। तो कहने का मतलब यह है कि आप परमार्थ करोगे तो भूत बाधा अनायास यानी धीरे धीरे वो अपने आप कम हो जाती है। मछलियों को दाना गिरिए, चींटियों को दाना गिरिए, अगर कुछ नहीं है तो आप मंदिर में झाड़ू लगाइए। इस तरह से आप नियमबद्ध तरीके से भगवान यानी कृष्ण को, विष्णु को राम मंदिर में, हनुमान मंदिर में, या महादेव मंदिर में, या गायत्री मंदिर में, किसी देवी मंदिर में याचना करिए, दर्शन करिए, साष्टांग प्रणाम करिए और मंदिर में झाड़ू वगैरह जो भी आपकी सेवा बन जाए आप नियमबद्ध तरीके से करिए। और आप ध्यान रखिए कि ईश्वर मेरी इस शारीरिक और मानसिक कष्ट को दूर करिए, तो वो अनायास अपने आप चला जाता है, क्योंकि आपके पापों का फल है। और जब आप प्रायश्चित करोगे तो ये ऑटोमेटिक ही बंद हो जाते हैं। इसमें यही तरीका है, यानी धर्म की ओर मुड़ना है आपको और कुछ नहीं करना है। और भाई मान के चलिए कि जब आप इन तरीक़ा को नहीं अपनाते हैं तो फिर वो भूत बाधा आप पे बनी रहेगी, आप दूसरों के आश्रित रहना पड़ेगा। तो त्राटक करिए, 2 बाई 2 इंची का कागज़ काट लीजिए, उसमें बीचों बीच में एक बिंदी काली आती है छोटी वाली, उसको चिपका लीजिए, या पेन स्याही से काली से बीटों से निशान बना लीजिए। वहाँ आप त्राटक करिए, एक टक कम से कम 10-15 मिनट, 20-20 मिनट।
योगासन करिए, परमात्मा का ध्यान करिए नियमबद्ध तरीका से दोनों समय, और गाय सेवा से जुड़ जाइए, पेड़ लगाइए, पेड़ों में पानी दीजिए। तो इस तरह से आप, मेरा कहने का मतलब यह है कि परमार्थ से जुड़िए या बुद्धिपूर्वक कर्म करिए, ईश्वर का ध्यान करिए। और बुद्धिपूर्वक कर्म करना यानी तीव्र बुद्धि बनाना, त्राटक का मतलब यही होता है। परमार्थ का कार्य करना यानी परमात्मा से जुड़ना, ईश्वर का ध्यान करना यानी परमात्मा से जुड़ना। तो अपनापन को छोड़िए, परमार्थ में आइए या बुद्धिपूर्वक कर्म करिए। जैसे हवन करना ये एक परमार्थ का कार्य है, गाय सेवा करना ये परमार्थ का कार्य है, कुत्तों की रोटी वगैरह गिनना ये एक परमार्थ का कार्य है, और बंदरों को रोटी खिलाना ये भी एक परमार्थ का कार्य है। तो ये परमार्थ के काम, चेटी चुगाना, मछलियों के लिए दाना गिनना, चिड़ियों के लिए कोई अन्नदाना वगैरह गिनना, ये सब परमार्थ में आते हैं। तो आप इन परमार्थ के कार्यों से जुड़ोगे और समय सुबह और शाम ईश्वर का ध्यान करोगे नित्यबद्ध तरीके से, और अष्टांग योग का पालन करोगे, सत्य का आचरण करोगे, तो वहाँ भूत बाधा नहीं होती है। कि भूत बाधा जो होती है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश हैं, ये परमात्मा के बनाए हुए हैं, ये परमात्मा की पुलिस है, वो ऑटोमेटिक बंद कर देगा इनको कि भाई अब ये सही तरीका से चल रहा है और इसको कष्ट मत दीजिए। ये करना है आपको और कुछ नहीं करना है। भूत बाधा में अपने आप चली जाती है नियमबद्ध तरीका से कार्य करने वाले पे। तो भाई और बहनों, समझदारी से काम लीजिए, दूसरों के आश्रित मत रहिए, स्वयं कर्म करिए। और भाई दूसरा कोई आदमी करेगा तो अपना समय आपके लिए क्यों देगा, वो फिर आपके लिए औंधा सीधा बकाएगा और पैसा ठगेगा। ये हम तो सीधी सी बात बता रहे हैं। या फिर ऐसे आदमी के पास जाइए जो आपको सरल मार्ग बतावे। तो इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।